हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स के 25 नवंबर के पहले शिफ्ट में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से आए हैं, इनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को ज़्यादातर मिला, और जिसमें जो प्रैक्टिकल पोर्शन वाला क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ARR से जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है, ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है। ये क्वेश्चन आया था और उसका आंसर कितना होता है 16%। फिर डंपिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग से क्वेश्चन आया हुआ था। सीक्वेंस ऑफ लिक्विडेशन से क्वेश्चन आया हुआ था कि लिक्विडेशन का जो सीक्वेंस होता है, पहले किसको पेमेंट करना है, उसके बाद किसको पेमेंट करना है, वो अरेंज करने वाला क्वेश्चन था। CSR से क्वेश्चन था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना था, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो जो पार्टनरशिप वाला होता है वो वाला था। उसके बाद AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से क्वेश्चन था, पूछा गया था ये किस प्रकार का है, तो क्या है, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स है। उसके बाद नेक्स्ट था इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था, और कोई एक इंश्योरेंस एक्ट था, तो सारा मैचिंग करने वाला क्वेश्चन था। उसके बाद सेक्शन 16(2) जो कि इंटरटेनमेंट अलाउंस का होता है, इसका कैलकुलेशन शायद था, जिसका आंसर 5000 आता। उसके बाद फ्री ट्रेड, उसके बाद कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, ये एक सीक्वेंस अरेंज करने वाला क्वेश्चन था। नॉट मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका आंसर होता IMF। उसके बाद टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि एग्रीकल्चर इनकम का ये है कि कितना परसेंट टैक्सेबल है, तो 40% इसका टैक्सेबल है। उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पूछा गया था। फिर सेक्शन 35(1), 35(2), 35(2)A से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैचिंग वाला। उसके बाद ITR 4 कौन कौन नहीं भर सकता है, तो डायरेक्टर नहीं भर सकता है, जिनका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा वो नहीं भर सकता, अनलिस्टेड शेयर वाले नहीं भर सकते हैं। फिर IPO से क्वेश्चन था। फिर कैपिटल एडिक्वेट रेशियो, बेसल नॉर्म, NPA, इनसे क्वेश्चन था। पोर्टर कंपिटेटिव मॉडल से क्वेश्चन था। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ जी द्वारा लिखा गया, ये शायद मैचिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद इंटरनेशनल जितने भी थ्योरी वगैरह थे, थ्योरी का मैचिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ था, उपसाला का क्वेश्चन था। अगर नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन का, तो यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन आया हुआ था, और NBFC से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर वहीं पे इकोनॉमिक्स के अंदर जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। फिर इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आया हुआ था कि मोर इलास्टिसिटी, शायद मोर इलास्टिसिटी का ही क्वेश्चन था। उसके बाद ओलिगोपोली से क्वेश्चन आया हुआ था। कार्टर से क्वेश्चन था। फिर प्राइस पावर और मोनोपोली पावर से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर इंडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन आया हुआ था। स्टैटिस्टिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट, इससे क्वेश्चन था। फिर पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ था, और कोरिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। और टेस्ट में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर स्टैंडर्ड एरर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर पूछे गए थे, कंपटीशन एक्ट के फीचर पूछे गए थे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर, डेरिवेटिव, मार्केटिंग में सीक्वेंस अरेंज करने वाला क्वेश्चन था। BCG मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था। पैकेजिंग थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ था। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमर्स में फिर से 2 पैसेज देखने को मिले हम लोगों को, 2 पैसेज देखने को मिले। एक तो कैलकुलेटिव था, और दूसरा नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन से आया हुआ था। कैलकुलेटिव में मटेरियल वेरिएंस सबसे रिलेटेड वो पैसेज आया हुआ था। तो आई होप कि आप लोगों को पता चला होगा कॉमर्स में किस तरह के पैटर्न के किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।